आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस सीरीज़ में हम सारे चैप्टर वन शॉट जो कि साबित होंगे आपके लिए गन शॉट। आप अगर ये देखेंगे सारी सीरीज़ तो आपको मिलेंगे 80% मार्क्स गारंटीड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम झटापट इन पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर 1 है क्लास 10th का, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये अगर सीरीज़ आपने देख डाली ना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, नो स्टडी, तो आप अभी से पढ़ के एक मंथ में आप 80% तो आप मार्क्स ला सकते हो। ये मेरी गारंटी है अगर आप सही से पढ़ोगे। इस सीरीज़ को फॉलो कर लेना साइंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या क्या कवर होने वाले हैं टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक जो कवर होंगे वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ और रस्टिंग और कोरोजन को कैसे रोकें। अगला है केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी ने मिलकर सी बनाया, तो ए और बी जो मिले हैं, जिन्होंने सी बनाया है, जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट लिया है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो बन गया है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ए और बी दोनों डिफरेंट कंपाउंड थे, इन दोनों ने मिलकर सी जो कि एक नया कंपाउंड बनाया, तो ये जो प्रोसेस हुई इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है कंपाउंड का, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, पीपीटी फॉर्म हो सकती है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम जो रिबन होती है ना, मैग्नीशियम की रिबन, उसे हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट है। पी वाई क्यू, देखिए पी वाई क्यू भी आते हैं, पी वाई क्यू भी आते हैं, ठीक है। तो पी वाई क्यू भी देखते चलेंगे साथ साथ। डिफाइन केमिकल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। सीबीएसई 2020 का है, ये बता दिया आपको, पूरी डेफिनेशन आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन देखिए एनसीईआरटी का पहला ही पेज था ये। केमिकल रिएक्शन में जो आपकी एवरीडे लाइफ में क्या क्या हो सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर हम रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रख देते हैं तो क्या होता है, फट जाता है, दूध बेकार होता है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बेकार हो जाते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। ये हो गया। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो अंगूर होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं, और उससे जैसे फर्मेंट होके क्या बनाते हैं, दारू भी हम अ, बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम खाना पकाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखें, ठीक है। क्या क्या स्टेप होते हैं, पहले जो भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनके आपको सिंबल्स लिखने हैं, उसके फेज लिखने हैं, मतलब फेज मतलब वो गैसियस स्टेज में है, सॉलिड इसमें स्टेज में है, एक्वस है, ठीक है। ये सब आपको लिखना है। या लिक्विड है, लिक्विड के लिए एल, सॉलिड है तो एस, जी जी फॉर गैस, ए क्यू मीन्स एक्वस। फिर उसे बैलेंस करना है। बैलेंस किस पर आधारित है, आपका आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो क्या है कि नंबर ऑफ, क्या इसका मेन है, नंबर ऑफ एटम्स LHS इक्वल टू RHS होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन इक्वेशन क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो बड़ी आसानी से। चलिए जैसे अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे देखिए आयरन के तीन एक ही वो है एटम, लेकिन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में तीन एक एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में Fe3
O4 है, यानी आयरन के कितने एटम है, 3 हैं। तो और रिएक्टेंट में 1 है, तो हमें यहाँ पर 3 करना है और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 3 पहले से था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो आयरन अपना मल्टीप्लाई ओ एंड बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन देखते हैं। अनबैलेंस्ड में जो हाइड्रोजन है वो 2 हैं रिएक्टेंट में, और यहाँ पर भी 2 हैं। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है पहले से ही, ठीक है, उसके उस पे हमें बात नहीं करनी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बचा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन 1 है LHS में। अब RHS में ऑक्सीजन कितना है, RHS में यानी प्रोडक्ट साइड कितना है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करा था 2 के हिसाब से, पहले 2 थे और यहाँ पर भी 2 थे, तो बैलेंस थे। लेकिन अब हाइड्रोजन चेंज हो चुका है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर कितने रह गए, 2। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ इसे भी हम क्या करेंगे, 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 हो जाएंगे, देखिए ये भी 8 हो गए। इस तरीके से मतलब दोनों तरफ के LHS बराबर RHS होना चाहिए। आपको केमिकल इक्वेशन आ सकती है क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जैसे आई हुई है ये CBSE 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी तरीके की होती हैं। 5 उनमें से हैं ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। PYQ है, इसे हम करेंगे बाद में जब हम इन सबको पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज जब हम पढ़ेंगे तो देखिए फिजिकल चेंज क्या, जिसमें फिजिकली कोई चीज़ चेंज हो रही है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो इसकी डेफिनेशन है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल्स में क्या इंटरेक्शन होती है वो भी हमें देखना है। चलिए, डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग और मेकिंग केमिकल बॉन्ड, मतलब दो एटम है उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, कोई बॉन्ड नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने बर्फ़ पिघला दी, तो आप उस बर्फ़ को, आइस को पिघलाया लेकिन उसे दोबारा से वाटर भी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या हो गया, रिवर्सेबल हो गया। लेकिन अगर आपने आपने क्या करा, आपने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, तो आप वापस उससे लकड़ी नहीं बना सकते, वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो केमिकल चेंज हो गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने लकड़ी को जला दिया, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो गया, केमिकल चेंज में आपके आ गई ये, डाइजेशन आ गया आपका, ठीक है। फूड हो गया, फूड का बनना। नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा रिएक्शन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन विच अ सिंगल प्रोडक्ट is formed from two or more reactant is known as combination reaction। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिंपल ये होना चाहिए, आपका जो रिएक्टेंट है वो दो होने चाहिए, ए और बी, और उनसे एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, ये हो गया कॉम्बिनेशन। देखो ए और बी, ए और बी कंबाइन करके तभी तो सी बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट। ए और बी ने कंबाइन करा इसलिए तो नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी, हो गया याद।
एग्जाम्पल देख लीजिए, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। CaO जिसे हम कहते हैं लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। CaOH, OH2 जिसे हम कहते हैं क्या, स्लेक्ड लाइम। आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी टाइप की होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी टाइप की होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, पहले वो देखते हैं। मतलब किसी एनर्जी की प्रेजेंस में कोई एक प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा हो, दो या दो से ज़्यादा, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा हो, टूट रहा हो, और उसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ टाइप हैं। टाइप किस बेसिस पर है कि किस टाइप की एनर्जी मिल रही है। अगर हीट मिल रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, लाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं। प्रोडक्ट्स, इनमें क्या बन रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इलेक्ट्रिक में क्या आ गया, जैसे ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को तोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। किसमें, 2H2O और चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन के एटम्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकल रही हैं। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि है एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया तो सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया तो ये डिकम्पोज हो गया, AgCl+Cl2 में गैस में डिकम्पोज हो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, पूछा जाता है कि वाई AgCl एंड AgBr इन दोनों को डार्क बॉटल्स में क्यों रखा जाता है जी। क्योंकि अगर क्योंकि अगर हम इन्हें लाइट बॉटल्स में रखेंगे, यानी ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखेंगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर देंगे ये। तो इसलिए ये केमिकल बेकार हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें डार्क बॉटल्स में रखते हैं। ये CBSE का बहुत पूछा हुआ और जाना माना क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो टाइप है, थर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले नाम को ही तोड़ेंगे, एंडो। एंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब किसी भी रिएक्शन में अंदर जब हीट का ट्रांसफर होता है, यानी उसे हीट देनी पड़ रही है, वो बाहर से हीट ले रहा है रिएक्शन होने के लिए, तो इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में से हीट बाहर निकल रही है, बाहर मतलब एक्सो, तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ रिएक्शन दैट अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, वो है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जो बाहर रिलीज करे हीट, वो है एक्सोथर्मिक। चलिए इसका एनर्जी फ्लो देख लेते हैं। हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट एनर्जी रिलीज्ड। ये ध्यान रखना, ये सराउंडिंग को ठंडा करता है, क्योंकि सराउंडिंग से जब हीट ले लेगा तो सराउंडिंग तो ठंडी हो जाएगी ना, क्योंकि वहां से हीट निकल चुकी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि सराउंडिंग गर्म हो जाती है। आप आग जलाते हो तो उसमें क्या है, हीट निकलती है, तभी तो आप सर्दियों में हाथ वहां पे सेकते हो। क्यों, क्योंकि आप सराउंडिंग में बैठे हो और आपको भी गर्मी मिल रही है। क्यों, क्योंकि हीट निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस भी इसका एक एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स में के
ग्लूकोज बनाया जाता है किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। CO2 प्लस H2O मिलकर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? C6H12O6। ये क्या बन रहा है? देखो A प्लस बी मिलकर कुछ C बना रहा है एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी लेकर, एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? चलिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है? अपने को पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है। हम जब प्लांट्स या ह्यूमन रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है। C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O और ATP बना देता है। ATP क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है तो एनर्जी निकल रही है, इस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है तो क्या है? एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट नाम को तोड़ो, डिस्प्लेस कर देना, किसी को डिस्प्लेस कर देना। किसी को कौन डिस्प्लेस करेगा? जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर को हटा देगा। तो इसमें भी यही है, केमिकल्स की टर्म में आ जाइए। जो लेस केमिकल रिएक्शन है उसमें जो कम रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है उस एलिमेंट को मोर रिएक्टिव हटा देगा। जो ज़्यादा रिएक्ट करता है वो कम रिएक्ट करने वाले को हटा देगा। भाई तू हट जा, मैं करूँगा रिएक्ट, क्योंकि तू कम रिएक्टिव है, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, आयरन और कॉपर सल्फेट। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है। ठीक है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे याद कर लेना। वो जो सीरीज है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे कम रिएक्टिव होंगे। ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर होंगे, कम रिएक्टिव नीचे होंगे। तो ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि Fe क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और फेरस सल्फेट बना रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? ये रिएक्टिव है आयरन। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन। तो आयरन कहता है कॉपर तू निकल ले यहाँ से। कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को ही हटा देता है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही हटा दिया। ठीक है जी। इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, प्योरिफिकेशन हो जाता है मेटल का, प्योरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं जैसे। ठीक है, नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे एक को हटाया जा रहा था डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयन का एक्सचेंज होता है। देखिए, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, Na2, देखिए यहाँ पे बता दूँ आपको, Na2SO4 BaCl2 और ये रहा Na2 Cl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl बना रहा है। बी बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? सोडियम ने बेरियम को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज भी हो गए हैं। ठीक है, बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 45 मिनट्स या 60 मिनट्स, लेकिन इसके करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपके 90% तक कोई नहीं रोक सकता। ऑब्जर्वेशन क्या है? वाइट पीपीटी। इसमें देखो, ये जो एरो है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो, ये डाउन है। डाउन मतलब
पीपीटी फॉर्म हो रही है, पीपीटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। वाइट पीपीटी, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप में कि बेरियम सल्फेट में की पीपीटी किस कलर की होती है, तो वाइट पीपीटी होती है। डेफिनेशन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन, मैंने कहते ना आयन एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्म हो गई समझने के लिए। चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो नाम को समझो, कोई भी टॉपिक आए उसे नाम से समझो, उसका नाम तोड़ दो। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन मीन्स कि ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का मिलाव, यानी ऑक्सीजन कहीं पे ऐड हो रहा है भैया, ठीक है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन, 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 नाम से पता लग रहा है, रिडक्शन, री मतलब हटाना, क्या हटाना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टर्म में देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है जो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे, या तो ऑक्सीजन गेन करे या लूज क्या करेगा, हाइड्रोजन, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा, लूज करेगा ऑक्सीजन और गेन करेगा हाइड्रोजन। और अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी गेन ऑफ हाइड्रो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ये बना के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर में से पहले कॉपर में ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन अब कॉपर बन गया, कॉपर से कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी ऑक्सीजन हट गया, हट गया मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ रिडक्शन हो गया और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, या हाइड्रोजन के साथ क्या लो, ऑक्सीजन जुड़ गया कॉपर में से निकल के, तो हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से ऑक्सीजन मिल गया, यानी कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कुछ और एग्जांपल, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ मिला, जिंक अलग हो गया, यानी जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, देखो पहले जिंक ऑक्साइड था, अब जिंक रह गया, यानी क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। और जो कार्बन है वो पहले कार्बन था, अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं, ऐसी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीज क्लोराइड बनाता है और H2O निकलता है और Cl2 गैस निकलती है। इसमें आप बताना, कमेंट में बताना मुझे इसका आंसर, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना कौन रिड्यूस हुआ, किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में, कमेंट में जल्दी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो है आखिरी, भैया चैप्टर खत्म होने वाला है, आपके 80 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके इफेक्ट भी तो जानना बहुत जरूरी है कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इसका इफेक्ट रहता है। चलिए, पहला है कोरोजन, और ये कोई ऐसे इफेक्ट नहीं है जो कि हेल्पफुल हैं, ये एक बेकार चीज़ है, क्योंकि कोरोजन जो है क्या होता है, देखो कोरोजन में, देखो कोरोजन में क्या होता है,
जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन क्या हो जाता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, यानी आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो वो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, हमारे आयरन में आयरन को क्या करता है, वीक करता है, वीक करता है हमारे लोहे को। तो लोहे की क्वालिटी बेकार होती है। तो इट कोरोजन इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, होता कैसे, क्या है डेफिनेशन, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। मेटल अच्छा नहीं हो रहा, मेटल डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। इसलिए आयरन को, आयरन जो कि लोहा एक मेटल है, आयरन को कभी भी बाहर नहीं छोड़ते मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो क्या बना लेता है वो, फेरस ऑक्साइड, जो कि कोरोजन है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। रेंसिडिटी क्या है, चिप्स के पैकेट होते हैं, आप जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं, पोटैटो को आप फ्राई करके रख दो ओपनली, तो क्या होते हैं उसके अंदर ऑयल है, फैट है, उनमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो स्पॉइल, स्पॉइल मतलब खराब होना, स्पॉइल ऑफ फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। जो उसके अंदर ऑयल और फैट हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होके खाने को बेकार कर देते हैं। इससे एक बेकार स्मेल आती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है चिप्स स्टोर्ड फॉर लॉन्ग विदाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने देखा होगा कई सारे पैकेट्स के पीछे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। डेवलप एन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, एक बेकार घटिया टेस्ट और स्मेल आता है। ठीक है, अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, कोरोजन से बचाना है तो क्या प्रिवेंशन है। देखिए, पेंटिंग कर दो। जब भी घर में गाटर आपने देखे होंगे, अगर सिल्ली के जो मकान होते हैं गाटर से सिल्ली होती है, तो उन गाटर जब आते हैं तो उन पर पेंट कर देते हैं, ताकि आगे कभी मॉइस्चर में आकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो आयरन वीक ना हो जाए, वीक ना हो जाए, इसलिए पेंटिंग कर देते हैं। तो क्या कर लेता है, एक वो लेयर बना लेता है ताकि एयर और मॉइस्चर आयरन तक पहुंच ना पाए। नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, रोकना है। हमें मॉइस्चर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, इन दोनों को बस मेटल के कांटेक्ट में आने से रोकना है। तो एक बॉर्डर बनाना है हमें, वो चाहे किस चीज़ से बनाए। तो उसी में एक है गैल्वनाइजेशन। कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा, तो इसलिए जिंक एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है कोरोजन के लिए। एलोइंग, एलोइंग मतलब डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिलाना और उससे एक न्यू मेटल बनाना, उसे हम एलॉय कहते हैं। मिक्सिंग मेटल टू मेक देम मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसका है, आयरन कार्बन, कार्बन का एक अलॉय है। ठीक है, और यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। और